के स्पेशल अलाउंस केस की हियरिंग पर क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की आज की, वो अपडेट देखेंगे। साथ ही में आपका जो मोस्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल जो आपका पेंशन ऑपरेशन कैलकुलेशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो कैलकुलेशन में आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। और साथ ही में क्या आपका फैसला 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट दे देगा, तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज 12 फरवरी 11 और 12 फरवरी की जो वीकली लिस्ट आई थी, उसमें जो बैंक के स्पेशल अलाउंस का कमल कुमार कालिया का केस है वो लगा था 173 नंबर पर वीकली लिस्ट में। तो आपकी कल जो टॉप 20 की डेली लिस्ट आई थी उसमें नहीं था, और कल शाम को ही जो आपकी दूसरी आज की जो आप डेली लिस्ट है वो आई थी, उसमें आपका जो अनफॉर्चुनेटली एक केस है वो लिस्टिंग नहीं है कि आज हियरिंग इसकी नहीं हो पाएगी। इसकी भी अब हमें वेट अगले वीक की करनी पड़ेगी। तो वो आपकी अगले वीक की जो एमसी सिंगला केस की और जो आपका स्पेशल अलाउंस केस है, वो सारी जो लिस्ट जो आपके वीकली लिस्ट है वो कल शाम को आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं सबसे पहले उसका भी अपडेट दूंगा। अब चलिए जो कैलकुलेशन है उस पर बात करते हैं कि फाइनल फॉर्मूला क्या हो सकता है, कैसे आपकी पेंशन ऑपरेशन करके उस पर एडिशनल पेंशन दी जा सकती है। वो मोस्ट प्रैक्टिकल जो आपका कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो डीएस मूर्ति साहब है, उन्होंने पूरी तरह से इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिया है। तो वन बाय वन में आपको डिटेल में आप समझाता हूं। तो देखिए, computation of operation and additional pension in terms of pension regulation as also under the amendment 35(1) clause and the annexed, मतलब इन्होंने बताया कि 35(1) रेगुलेशन के हिसाब से एडिशनल पेंशन और आपका जो पेंशन ऑपरेशन कंप्यूटेशन, मतलब आपकी बेसिक कैसे बनाई जाएगी और उस पर एडिशनल पेंशन 35(1) रेगुलेशन के हिसाब से कैसे बनाएगा वो इन्होंने बताए। तो बीपीएस वाइज यहाँ पे रिवाइज मल्टी जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एज पर आरबीआई फॉर्मूला कॉन्सिक्वेंट अपॉन डीए मर्जर 8088 पॉइंट्स ड्यूरिंग 12 बीपीएस, मतलब जो 12 बीपीएस तक आप सभी जो बाकी के रिटर्न्स है उनकी बेसिक कैसे निकाली जाएगी। तो 8088 पॉइंट से उसका मर्जर पहले किया जाएगा जो आपकी पुरानी बेसिक में, और नई बेसिक लाई जाएगी, उस पर एडिशनल पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। ये सिंपल इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब जो आपका 31/10/2022 के बाद जो आपका डिफरेंस है, अभी जो 11 बीपीएस का रिवीजन आरबीआई में लेटेस्ट हुआ 1.43 से आपकी बेसिक पेंशन है वो बढ़ाई गई थी। तो उसका कैलकुलेशन इन्होंने पूरा डिटेल में दिया है। तो देखिए, हियर एग्जांपल इज टेकन ऑफ अ एमएमजीएस स्केल 3 रिटायरी ऑफ 7 बीपीएस, मतलब ये जो आपका एग्जांपल है वो एमएमजीएस स्केल 3 के रिटायरी है 7 बीपीएस के। इनकी मैक्सिमम बेसिक पेंशन है वो 7500 रुपीज इस एग्जांपल में ली गई है। तो मैक्सिमम बेसिक पे इनकी 15,000 थी, जिससे 50% ऑफ बेसिक पेंशन यहाँ पे 7500 बनती है। आरबीआई के पैटर्न के हिसाब से देखिए, जो आपका बेसिक पेंशन था उसको 8.32 से आपका मल्टीप्लाई करना है। अब 8.32 कहां से आया, तो 7 बीपीएस में आपके रिटायर हुए थे उनका डीए आप पूरी तरह से जो है वो आपका बेसिक पे में डालेंगे अभी 8088 पॉइंट के हिसाब से, तो आपका 8.32 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल कर आएगा। तो देखिए, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें पूरी तरह से अभी फरवरी 2026 के हिसाब से पूरी ये जो आपकी आरबीआई के फॉर्मूला पर पेंशन ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर बैंकों की करके दिखाई है। 44,000 बैंक रिटायर्स इसको देख चुके, तो आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि 8.32 आपका कैसा है। सारे जो रिटायर्स है उसका प्रैक्टिकल बेसिक पे के हिसाब से एग्जांपल मैंने उस वीडियो में समझाए, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली नई बेसिक पे आ जाएगी। और करंट ईयर इसमें कितना लिया है, तो आपका 15,600 कहां से आया, तो करंट आपका जो रिटायर्स है उनका 12 बीपीएस का जो आपका डीए है वो लेना है। तो वो 25% चल रहा है, तो इसका 25% आपका निकाला है। ये ग्रोस आपका जो आपका बेसिक नहीं आती है और जो डीए है उसका कर लेंगे तो 78,000 आ जाएंगे। साथ ही में इन्होंने आगे आप बताए वो देखिए, साइमल्टेनियसली कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल पेंशन, मतलब आपका बेसिक पेंशन तो रिवाइज हो चुका है 12 बीपीएस के हिसाब से इनका। अब एडिशनल पेंशन कैसे दिया जाएगा वो इन्होंने बताया। तो देखिए, एडिशनल पेंशन इन टर्म्स ऑफ अपेंडिक्स 1 टू पेंशन रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में क्या होगा। तो देखिए, द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर ड्यूरिंग द पीरियड, इनका 1986 से 31 जो आपका अक्टूबर 1987 में जो आपका रिवीजन किया गया था अपेंडिक्स 1 के हिसाब से, तो वो फॉर्मूला अब अप्लाई करके इनकी एडिशनल पेंशन निकाली जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपका अपेंडिक्स 1 है, उसका फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले 50% पहले 1000 रुपीज का, साथ ही में 45% 500 रुपीज का, और 40% जो 1501 से ऊपर जाता है उसका, और साथ ही में बी आपका 50% टोटल का, सी में डियरनेस अलाउंस और डी में सभी का एक फॉर्मूला लगता है। तो वो कैलकुलेशन इन्होंने बताई है। तो देखिए, एज पर द अबव कॉन्सेप्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेसिक पेंशन एस 12 बीपीएस, मतलब अब इन्होंने 49,000 कहां से आया। अब देखिए,
इसमें इन्होंने ऐसे लिया है कि आपका जो एडिशनल पेंशन जब कैलकुलेशन होगा तब अभी जो 12 बीपीएस में करस्पॉन्डिंग ग्रेड की जो मैक्सिमम बेसिक पेंशन कितनी बढ़ रही है उस हिसाब से उस पर एडिशनल पेंशन इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो 49,000 आपकी 12 बीपीएस में जो स्केल 3 के रिटायरी है उनका जो बेसिक पेंशन मैक्सिमम बताए वो है उसका 50% पहले 500 का 500 रुपीस आ जाएगा, 45% यहाँ पे नेक्स्ट 500 का 275 आ जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। साथ ही में यहाँ पे 40% जो आपका 1500 से ऊपर जितने भी है उसका निकालना है तो 49,000 में से यहाँ पे 47,500 का 40% 19,000 आ जाएगा। अब तीनों का 275 19,000 और आपके जो 500 आए उन सभी को यहाँ पे मिलाएंगे तो 19,775 आपकी एडिशनल पेंशन बन जाएगी और 25% डीए इस पर यहाँ पे करंट रेट के हिसाब से एडिशनल पेंशन पर मिलेगा। तो देखिए द कॉन्सेप्ट फॉलो इन अपेंडिक्स 35(1) अबोव is in terms of fourth pay commission of central civil service. According the super senior retirees will have be paid this additional pension of 19,775 rupees over and above their entitled as per RBI पैटर्न। मतलब इनको कहा गया है कि ये जो आपका रेगुलेशन था उसमें लिखा गया था कि आपका एडिशनल पेंशन आपकी जो पहले पेंशन कैलकुलेट की हमने वो तो आपको मिलेगी लेकिन एडिशनल पेंशन भी आपको देनी होगी जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के हिसाब से। तो ये पूरा एडिशनल पेंशन का भी इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है। अब दोनों को मिलाकर अब ग्रोस पेंशन आपकी नई कितनी बन जाएगी आफ्टर रिवीजन 7 बीपीएस जो आपका स्केल 3 रिटायर्स है जिनका मैक्सिमम जो बेसिक पेंशन है वो 7500 बन रहा था। तो देखिए 78,000 एज पर आरबीआई फॉर्मूला है उस पर एडिशनल पेंशन जो मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाई 35(1) के हिसाब से 90,775 और आपका 25% इस पर नया डीए आपको मिलेगा तो 4945 और तीनों को यहाँ पे मिला देंगे तो 1,02,720 आपकी नई ग्रोस पेंशन बन जाएगी जिनकी 7500 अभी जो आपकी बेसिक पेंशन चल रही थी जो आपका स्केल 3 रिटायर्स थे 7 बीपीएस के। ऐसा ही एक पूरा चार्ट में आपके लिए इसी जो फॉर्मूला के हिसाब से लेकर आऊंगा आपकी सभी बेसिक पे को कवर करेंगे जितने भी रिटायर्स है जितने भी जो आपका बायोपेटाइट हुए उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैलकुलेशन मंगवाया है 3 अलग अलग फेजेस का वो लेके आने वाले बहुत जल्द आपके लिए तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।